हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। ओके, तो मैं म्यूट था पहले। तो कोई क्वेश्चन है लास्ट क्लास में तो आप पूछ सकते हो मेरे से। कोई क्वेश्चन, क्वारी लास्ट क्वेश्चन चैप्टर से जो आपने टॉपिक किए थे उसमें से। हाँ जी, एसिड और बेस वाले क्वेश्चन सब क्लियर है सबको? पीएच वाला एक हमने NaOH का लिया था ना, पीओएच कल बताया था मैंने आपको कि मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, या फिर आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा। तो उसमें बेटा क्या करना है, जो आपका OH की कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 10⁻⁸ है ना? यस और नो, यही था ना? तो इसका पीएच कैसे निकालेंगे हम? तो कैसे करेंगे इसको? देखिए, एक तो ये तो आपको गिवन है, ठीक है। एंड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन OH कंसंट्रेशन एक और आपके पास 10⁻⁷, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, टोटल OH कितना आ जाएगा? टोटल OH आयन कंसंट्रेशन कितना रहेगा? निकालोगे सभी, -8 + 10⁻⁷। तो यहाँ से आपका ये 10⁻⁸ कॉमन आ जाता है, 1 + 10 रहेगा। ये आपने यहाँ तक कर लिया था ना कल, यस और नो? ये किसकी कंसंट्रेशन है? OH आयन की। स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यस सर। है ना? Yes. तो अब बेटा क्या करेंगे, हमारे पास पीएच क्या होता है? पीएच = माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, है ना, H+ आयन। ऐसे ही पीओएच क्या हो जाएगा? माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ -OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, यस और नो? एंड पीएच प्लस पीओएच ये कितना होता है? 14, यस और नो? ऐसे ही करते हैं ना हम, टोटल 14 होता है ना। तो यहां से क्या करो आप, पीओएच निकालो। कितना आएगा पीओएच? यस, पीओएच माइनस लॉग ऑफ 11 × 10⁻⁻8, ठीक है। तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं हम। ये आ जाएगा आपका log 11 प्लस log 10⁻⁸, ठीक है बेटा। यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा? 1.04 और ये -8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6.96, ठीक है। ये क्या हो गया? POH, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, समझ आ रहा है सबको? Yes. यस। तो POH एंड PH से आप इसमें से ये निकाल दो 14, इसमें ये वैल्यू पुट कर दो, तो पीएच हमारा आ जाएगा 14 - 6.96, तो 7 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? तो ये देखो 7 से ग्रेटर है, तो यानी कि बेसिक सोल्यूशन। अच्छा, कोई स्टूडेंट मेरे को बता सकता है कि स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है? ये जो सोल्यूशन गिवन आपको, इसका पीएच वीक सोल्यूशन, वीक बेसिक है या एसिडिक? वीक बेसिक है ना? और किसी का आंसर है इसके अलावा? आई थिंक स्ट्रॉन्ग बेसिक होना चाहिए, क्या बोलते हो? वीक बेसिक सही आपका आंसर। कैसे?
कि हमारे पास 7 के आसपास न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे वीक होगा, यहाँ पे वीक होगा, यहाँ पे मॉडरेट, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। इस साइड जाएंगे तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, और इस साइड जाएंगे तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इस रीजन में, क्योंकि इस रीजन में है इसलिए वीक बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर सबको? कर लोगे ऐसे? तो हमने क्या क्या सीखा था कल कि हमने जब डाइल्यूट सॉल्यूशन गिवन हो तो हमने कंसंट्रेशन को, जो एक्वस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है H और OH की, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है बेटा, क्लियर सभी को? आज हम करते हैं साल्ट सॉल्यूशन, एसिड बेस एंड साल्ट। तो साल्ट कैसे बनाए जाते हैं, किसको पता है क्या होते हैं साल्ट? सर एसिड बेस को रिएक्ट करा के बनाते सभी को पता है। देखो इसको कुछ डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता है NaCl एक साल्ट है ना, सबको पता है, इसको रेफरेंस लेकर चलो। NaCl में क्या होता है जी, Na पॉजिटिव होता है एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये एक साल्ट है। साल्ट क्या है, किस टाइप का प्रोडक्ट है ये? आयनिक प्रोडक्ट है ना, आयनिक कंपाउंड है ना ये। यस और नो? आयनिक कंपाउंड पढ़ा था ना हमने। आयनिक का मतलब क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव जिसमें हो, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हो। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं बेटा? कैटाइन, और नेगेटिव को एनाइन। ठीक है, कैटाइन एंड एनाइन। तो साल्ट क्या हुआ, साल्ट इज ए आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड from cation and anion। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, कैटाइन एंड एनाइन। अब इसमें आप बता सकते हो कैटाइन पॉजिटिव चार्ज का होता है जी, ठीक है, और एनाइन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो टोटल इस पे चार्ज कितना होता है, टोटल चार्ज न्यूट्रल होता है, 0 होता है। ठीक है, इट इज ए आयनिक कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम कैटाइन एंड एनाइन। ठीक है, उसके बाद हम इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। फॉर्मेशन के सारे हमने मेथड किए हुए हैं केमिकल रिएक्शंस में। फॉर्मेशन ऑफ साल्ट्स, ठीक है, साल्ट को कैसे बनाया जाता है, बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड्स एंड बेसिस। सभी ने पढ़ा हुआ है ना ये रिएक्शंस? कहाँ पढ़ी थी हमने, फर्स्ट चैप्टर में। कहाँ पढ़ी थी, फर्स्ट चैप्टर में। क्या हुआ स्टूडेंट, आज किसी ने चाय वगैरह नहीं पी क्या? आवाज नहीं आ रही किसी की, क्या हुआ आज? कुछ स्पेशल डे है क्या? क्यों भाई? तो कुछ स्पेशल डे है तो बताओ मेरे को। बोल नहीं रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। नहीं है। वंस गर्ल्स, गर्ल्स आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या हुआ? यस सर। नींद आ रही है क्या दोपहर में? नो सर। थोड़ा मुंह धो लो अपना ना, फिर से पानी पूनी डाल के मुंह पे बैठो अच्छे से। क्लास में अच्छे से बैठना है, पार्टिसिपेट करना सभी ने, ठीक है ना? सारे बच्चे ध्यान से। अच्छा, इससे पहले कोई क्लास तो नहीं हुई ना अभी तक? नो सर। नो तो यार सर। एनर्जेटिक होना चाहिए अच्छे से पूरा। आज आपको पता है क्या हुआ है? नहीं पता क्या। कोई एक हमारे बॉलीवुड के स्टार थे, दिलीप कुमार, सुना है? यस सर। यस। उनका निधन हो गया, डेथ हो गई उनकी, है ना? संजय दत्त के पापा जी। ओके,
आपके दादा दादा पापा अच्छे से जानते होंगे उनको। तो थोड़ी हम इधर उधर की बातें जानबूझ के कर लेते हैं, थोड़ा आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि नींद आती रहती है कुछ बच्चों को बीच में से, इसलिए। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस किसने पढ़ी है? एक एक बच्चा मेरे को आंसर करेगा, एक एक एग्जांपल दीजिए सारे, कौन कौन देगा? हाँ जी, एग्जांपल। सर सोडियम सबसे पहले हाइड्रोक्साइड। सर सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड। प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ जी, HCl। तो इससे कौन सा यस सर। साल्ट बनता है? सर सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। हाँ, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। यस सर। और बताइए, और कौन बताएगा? जेसिका आपने KOH बताया ना? plus HCl। हाँ, KOH प्लस HCl, इससे क्या बनेगा? KCl KCl, plus पोटासियम, H2। पोटासियम क्लोराइड प्लस H2O। हाँ जी, और बताइए, और कौन बताएगा? जिसने बता दिया वो नहीं बताएगा, और कोई बताइए। अंकित, आपने बताया? So zinc plus Fe, zinc plus iron. हाँ जी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक बेस है ना? Yes, sir. तो उसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवा सकते हो क्या? सर हम्म, यस आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या अभी? सर Yes, sir. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और भी तो एसिड होते हैं ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्लस HCl, चलो HCl से करवा देते हैं, तो क्या बनेगा? यस सर सल्फ्यूरिक एसिड। So zinc plus iron सल्फ्यूरिक, sulfide. ये बनेगा सर ना, MgCl2 MgCl2 प्लस 2H2, H2O। है ना? यहाँ पे 2 लगा दें। चलो, D, NaOH के साथ हम ये भी लिख सकते हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, है ना? क्या बन जाएगा? NaSO4। NaSO नहीं, Na2SO4, है ना? Na2SO4। सोडियम की जो प्लस चार्ज होता है 1 होता है ना, उसकी वैलेंसी 1 होती है, एक ही बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड हमें चाहिए, है ना? 2 उसको चार्ज चाहिए। सल्फेट -2 होता है, प्लस इसमें वाटर बन जाएगा, ठीक है, 2H2O। तो कहने का मतलब है ये सारी रिएक्शन आपने की हुई है। KOH, HNO3, HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड, है ना? नाइट्रिक एसिड, तो इसके साथ क्या बनेगा? पोटासियम नाइट्रेट प्लस वाटर, ठीक है, दिस इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो हम क्या बना रहे हैं? पोटासियम नाइट्रेट अब क्या है? एक साल्ट है। सोडियम सल्फेट क्या है? साल्ट। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? साल्ट। कैल्शियम, सॉरी, पोटासियम क्लोराइड क्या है? साल्ट। NaCl क्या है? साल्ट। तो अच्छे से पहचान जाओगे ना कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हम साल्ट बना सकते हैं, और ये साल्ट होते हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि ये साल्ट है या नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? उसको रिवर्स में करेंगे। से हमारे पास कोई CaCl2, ये हमारे पास आ गया कि ये साल्ट है, एसिड है या बेस है, तो हम क्या करेंगे? इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस, ये रिवर्स डायरेक्शन होगी ना इसकी,
न्यूट्रलाइजेशन की रिवर्स रिएक्शन, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड और है ना, हाइड्रोक्लोरिक ट्वाइस एसिड, प्लस हाइड्रोक्लोरिक HCl। एसिड। हाँ, इसको आप ऐसे ट्वाइस करके बैलेंस कर सकते हैं। तो ये एक साल्ट हो गया। अब इधर से देखते तो ये एक बेस है, ये एसिड है, और ये साल्ट एंड वाटर H2O। तो इससे हमें रिवर्स डायरेक्शन को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं साल्ट। और हमें ये पता लग गया कैल्शियम क्लोराइड क्या है, एक साल्ट है। तो ये हमने सभी ने किया हुआ है। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में एक और हमने किया था, अरे 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 कौन है कौन है कौन है कौन है? सर एक ना टप्पा नाम का आया था कोई, कौन है ये? सर पता नहीं, उसने लेफ्ट कर दिया। अपनी क्लास का तो नहीं है ना? नो सॉरी, No, अपनी क्लास का नहीं था सर, उसने अब लेफ्ट कर दिया। आगे से ना सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी ये कभी इंटर करे क्लास में तो मेरे को ना एक वर्ड बोलना है आपने। क्या बोलोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं जल्दी से उसको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है? आगे से ध्यान रखना। ओके। क्लास में डिस्टरबेंस करता है, पता नहीं किसको आईडी मिल गई होगी और वो उसका काम है। क्या होता है, कई बार हैक कर लेते हैं या हमारा क्लास चल उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। चलो छोड़िए, इसको लीव कीजिए। तो हम बोले हैं कि आपने एक सेकंड मेथड पढ़ा था कि जब मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है बेटा, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी ना सभी ने, यस और नो? तो ऐसे Yes, भी हम साल्ट बना सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट बेटा क्या है, क्या है जिंक सल्फेट, एक साल्ट। क्या है, एक साल्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से गैस रिलीज होती है, तो ये एक आपका साल्ट होगा। तो हम मेटल को एसिड्स के साथ रिएक्ट करवा के भी साल्ट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है, और कोई बताइए, और एग्जांपल बताइए। यस यस। कॉपर प्लस HCl। कॉपर प्लस HCl, हाँ जी, कौन बताएगा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर कॉपर क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ओके सर। हाँ, नो रिएक्शन। ओके सर। समझ गए ना? क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये इनएक्टिव मेटल होता है। ठीक है ना, इसलिए ये इसकी ट्रिक भी कराई थी आई थिंक मैंने आपको। सर कॉपर भी डिस्प्लेसमेंट कॉपर एक ज्यादा होती है। इनएक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन सर से। एक बार वो वाली ट्रिक और रिपीट कर दोगे सर? हाँ हाँ कर देंगे। तो ये बन जाएगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये 2 है ना, तो ये आपका एक गैस रिलीज। ठीक है, सर फिर ये कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक वाले में कोई साल्ट नहीं बनेगा हमारे पास? अरे रिएक्शन ही नहीं करेगा ये, इसको हटा ही नहीं सकता। सर फिर कॉपर क्लोराइड कैसे आता होता है, CuCl2 कैसे होता है? वो कुछ और भी मेथड होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि इसी से बनेगा। कॉपर क्लोराइड किसी और मेथड से बनता है, नेचुरल फॉर्म में भी मिलता है हमें, नेचर में भी मिलता है, और भी रिएक्शंस होती हैं एसिड बेस के अलावा। ऐसा तो नहीं कि एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तभी बनेगा, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, हम इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, जैसे हम 10th के बाद 11th में जाएंगे तो हम स्पेशली पीरियोडिक टेबल को जब हम पढ़ने वाले हैं उसको और इलेबोरेट करेंगे। ठीक है, कि उसकी कॉपर की जो वैलेंसी, कॉपर कितने बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड भी बनाते हैं कॉपर, 2 पॉजिटिव भी होता है, 1 पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, तो कॉपर Cl भी होता है और कॉपर Cl2 भी होता है। तो वो हम देखेंगे वहां पे, इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे कि ये कैसे कंपाउंड बनते हैं, इंडस्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं, स्पेशल मेथड होते हैं कुछ के।
जैसे कि हम आज सीखेंगे, आज की क्लास में ट्राई करेंगे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, उसको लिए स्पेशल प्रोसेस क्या है, वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस हम देखेंगे। बट जब हम इस कॉपर मेटल की HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, वो हमने की थी ना ट्रिक, कौन सी थी, लिख बा ना सर का ना, लिखबा, सॉरी ये नया नहीं आएगा, लिखबा सर का ना, मग अल मंजन प्रो फी को नी कब है, ये आ गया हाइड्रोजन। तो उससे ऊपर वाले ये मेटल सारे क्या हैं, एक्टिव मेटल। क्या है, एक्टिव मेटल्स। ठीक है, इसके नीचे क्या होता है, हाई कोट है आपका, हाई कोट है HgAuEg ठीक है, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, ठीक है, कॉपर, ये हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन से जो नीचे वाले हैं ये रिप्लेस नहीं कर सकते, इनको हम लेस रिएक्टिव मेटल। ओके, ठीक है बच्चों। पूरा पे जूम आउट करके दिखाना। हाँ ये लो, ठीक है, तो ये नीचे लाई करते हैं हाइड्रोजन के और ये ऊपर लाई करते हैं हाइड्रोजन के। यहाँ से हाइड्रोजन को कॉमन कर लो, ठीक है, हाइड्रोजन को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक मैंने पहले के लेक्चर्स में बताई होगी, तो उसमें अगर रिकॉर्डिंग अगर आपको मिलती है तो ठीक है, नहीं तो ये आज की क्लास में रिकॉर्डिंग हो गई है, इस बच्चे को देखना है तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद हमारे साल्ट बनते हैं। नॉन मेटल के साथ भी बनता है क्या कुछ, तो भाई बेस के साथ अगर कोई मेटल रिएक्ट करेगा तो भी बन जाता है ना। जैसे कि हमने कहा था NaOH में अगर हम जिंक लगा दें, ये क्या है, एक बेस, ठीक है, ये क्या है, एक मेटल, ठीक है, तो क्या बनता है आपका सोडियम जिंकेट बनाया था, सभी को याद है। अरे पहले चैप्टर वाला ही, मैंने आपको कहा था कि ये रिएक्शन हम बार बार करेंगे। ठीक है, पहली बार काफी सारे बच्चों को नहीं आता समझने, तो हम बार बार करते हैं तो याद आ जाता है कि हमने वहां पे किया था। सोडियम जिंकेट पहले चैप्टर में किया था, जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये सिमिलर पॉइंट है ना, सिमिलर पॉइंट है एसिड एंड बेस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे कुछ प्रिपरेशन मेथड है साल्ट्स की। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट साल्ट सबसे पहले आता है नाम सोडियम क्लोराइड का, सम इंपॉर्टेंट साल्ट। सर 1 मिनट पहले वाला सोडियम जिंकेट का क्या, ये देखना। सोडियम सम इंपॉर्टेंट साल्ट्स, सारे नहीं पढ़ेंगे हम, कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आप आगे आगे पढ़ते जाओगे तो हो जाएगा, है ना, कुछ जितना मर्जी हम लोग कर ले। एक बार हम जैसे अब NCERT के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सिलेबस कर ले थोड़ा अच्छे ढंग से, उसके बाद जब हम रिपीट करेंगे टॉपिक्स को तब आपको और इसमें डिटेल में बताएंगे, ठीक है, कि और क्या क्या हो सकता है। तो सम इम्पोर्टेंट में सबसे पहले आता है टेबल साल्ट। टेबल साल्ट, टेबल साल्ट किसको बोला जाता है, NaCl को ही हम टेबल साल्ट बोलते हैं। यस और नो, टेबल साल्ट, यस सर। इसको बेरिन सॉल्यूशन, इसके एक्वस सॉल्यूशन को जब हम एक्वस NaCl लेते हैं तो इसको बेरिन सॉल्यूशन बोला जाता है, बेरिन सॉल्यूशन। ठीक है, बेरिन सॉल्यूशन इज यूज्ड, इट इज यूज्ड for the
formation of many chemical compounds। ठीक है, जैसे कि आज हम करेंगे फॉर एग्जांपल आपका एक आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर ठीक है, ये हो जाएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें जो हमने पढ़ने हैं, तो ये इनके लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है। रॉ मटेरियल, ठीक है, कौन? मैरीन सॉल्यूशन, एक्वस NaCl, काफी सारे कंपाउंड्स के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है। हमारी NCERT बुक में दिया गया है कि हम NaCl के साथ, जो आपको बताया होगा जो गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, पता है सभी को? यस दांडी एक सिटी का नाम है इस करंट टाइम में, ठीक है, जगह का नाम है ना। उन्होंने दांडी यात्रा की थी, तो उसको नमक आंदोलन बोला जाता था, उन्होंने बोला था, इनको नाम दिया था, ठीक है। तो जब सी वाटर से जब साल्ट निकालते थे, ठीक है, वो उन्होंने, अंग्रेजों ने काफी महंगा कर दिया था, तो उन्होंने नमक तोड़ो आंदोलन वगैरह स्टार्ट किया था। काफी डिस्टेंस तक उन्होंने ट्रेवल किया था, काफी लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे, फिर कि ये तो हमारे देश का ही नमक है, आप इसको इतना महंगा क्यों कर रहे हो, ऐसा वैसा कुछ। तो इसमें हिस्ट्री भी है, बुक में बताई जाती है कुछ, ठीक है। टेबल साल्ट को आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि टेबल साल्ट में जो क्या क्या होता है। एक तो टेबल साल्ट में आपका NaCl तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपका पोटासियम आयोडाइड भी होता है। आपने सुना होगा टीवी में, न्यूज़पेपर में, आयोडीन युक्त नमक खाइए, सुना किसी ने? हेलो, यस सुना ना, आयोडीन युक्त नमक खाइए, तो पोटासियम आयोडाइड होता है। तो यहाँ पे जो आयोडीन जो है, ये हमारी ग्रोथ के लिए, कुछ बीमारियां होती है स्पेशली जो गंगोट या घेंगा जिसको बोलते हैं, वो नहीं होता इसकी वजह से, है ना। बताया ना कि अगर आयोडीन खाओगे तो आपके जो माइंड की वर्किंग है वो भी ठीक रहेगी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे आयोडीन नमक खाना चाहिए। बट एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, ज्यादा अमाउंट ऑफ आयोडीन भी डेली अगर हम खाते हैं तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ओके, अब आपको ये पता है एवरीथिंग इन एक्सेस इज डेंजर, है ना, वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, इज हार्मफुल। यस और नो? अगर आप पानी भी ज्यादा पी लेते हो तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी ली तो एसिडिक हो जाएगा, हमारे लिए वो भी अच्छा नहीं। खाना ज्यादा खा लिया तो एसिडिटी हो जाएगी, वो भी अच्छा नहीं है। यानी कि कुछ भी एक्सेस में, एक लिमिट तक ठीक रहता है, कुछ भी हम एक्सेस में नहीं खाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है एक और नमक आता है हमारे देश में, हमारी अर्थ पे, हमारे इंडिया में और नमक पाया जाता है इसके अलावा, इसको हम क्या बोलते हैं? पिंक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, रॉक साल्ट वेरी गुड, रॉक साल्ट, हिमालयन सॉल्ट। हाँ, रॉक साल्ट, जो हमें, इसको कुछ पाकिस्तानी नमक भी बोला जाता है ना। यस सर सेंधा नमक हाँ। है। सर सेंधा हाँ, नमक है। सेंधा नमक, ठीक है, सेंधा नमक ऐसा ही होगा कुछ, भाई मेरे को याद नहीं है। सेंधा, तो ये आपको मार्केट में मिल जाता है। तो इससे बच्चे आपको बताता हूँ, जो NaCl है, इससे लगभग 80 टाइप्स ऑफ डिसीज, बीमारियां इससे होती, इससे क्योर नहीं होती, और ये इनको क्योर करता है, ठीक है। ये हमारे लिए बेनिफिट है, या फिर ऐसा नहीं कुछ, मेरे को इससे हमें जस्ट प्रोटेक्शन मिलेगी, 1 या 2 मिनरल मिलेंगे। हाँ, ये मिनरल वाला ठीक है, 1 या 2 मिनरल मिलेंगे,
जबकि रॉक साल्ट्स या फिर आपने सेंधा नमक जिसको बोला, या कुछ पाकिस्तानी बोलते हैं या रॉक साल्ट बोलते हैं, उससे हमें 80 टाइप्स के मिनरल मिलते हैं। ठीक है, मिनरल्स मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सा खाना चाहिए? इसमें आयोडीन भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होगा, होता है, कुछ होता है। ठीक है, तो हमें ज्यादा अमाउंट में आयोडीन युक्त नमक नहीं खाना चाहिए। बट हमें डॉक्टर कभी नहीं बताते स्टूडेंट्स, आप भी हो, आप भी मेडिकल करोगे, आप भी डॉक्टर बनोगे। मैं हर बार अपनी क्लास में जो स्पेशली मेडिकल वाले बच्चे होते हैं उनको बोलता हूँ कि आप भी एक दिन डॉक्टर बनोगे। तो आपको भी पता होगा काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो डॉक्टर अच्छे से नहीं बता पाते, है ना, क्योंकि उन पे प्रेशर होता है। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि हम तो एक स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें जो रॉक साल्ट होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है स्टूडेंट्स। 80 टाइप्स ऑफ मिनरल्स में पाए जाते हैं, जबकि टेबल साल्ट में 1 से 2 ही टाइप्स के मिनरल होते हैं। तो देख लीजिए आपको कौन सा अच्छा लगता है ना। तो जब भी आप कुछ भी मैक्सिमम अमाउंट में यूज करो नमक को, तो आप कौन सा यूज करना है आपने, सेंधा या पाकिस्तानी या रॉक साल्ट, जो आपको अवेलेबल हो जाता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में भी आजकल काफी आ गया है। जिन लोगों को अवेयरनेस है वो करते हैं यूज। ओके स्टूडेंट, ठीक है। यस सर। तो अब हम बढ़ते हैं इसके जो इससे जो बनता है किस, है ना, कास्टिक सोडा जिसको बोला जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसको स्पेशल सेल से बनाया जाता है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स से क्वेश्चन कि फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा का प्रोसेस बताइए, उसका केमिकल नेम बताइए, उसका केमिकल फॉर्मूला बताइए, क्या होता है कास्टिक सोडा, क्या होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या है स्टूडेंट, ये एक कॉमन नेम है। क्या, एक कॉमन नेम, किसी को पता है कॉमन नेम क्या होता है? सर Yes. जो आईयूपीएसी के द्वारा, सर जो डेली लाइफ में यूज होता है। हाँ, जो डेली लाइफ में यूज होता है। और बताइए, एक और स्टूडेंट बता रहे थे। सर आईयूपीएसी के द्वारा वो सर नहीं, वो तो आयुपैक नेम हो गया ना, वो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। यस। ठीक है, ठीक है, ये इसका केमिकल नेम हो गया, केमिकल नेम। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, NaOH, इसका हो गया केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, और मोलर मास तो आप जानते हो 40 ग्राम, इसका क्या हो गया ये मोलर मास। मोलर मास को एक और नाम दिया जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यस और नो, पढ़ा सभी ने लास्ट क्लास में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो कॉमन नेम क्या होता है स्टूडेंट, जब जहाँ पे इसका या तो प्रोडक्शन हो रहा हो, जहाँ पे सबसे ज्यादा बनाया जाता है, या मान लो कोई ऐसा सब्सटेंस है जो किसी स्पेशल कंट्री में मिलता है। ठीक है, तो वहाँ के जो लोकल कबीले वाले होते हैं या वहाँ के लोग गांव या शहर के नाम से, या किसी ने जिसको सर्च किया हो किसी पर्सन ने, तो वो अपना नाम दे देता है आके या पीछे लगा देता है। उस तरह से जो लोकल नाम पड़ जाता है, लोकल, उसको हम कॉमन नेम बोलते हैं, जो काफी यूजफुल होता है, काफी लोग उसको यूज भी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए सारे। और केमिकल नेम या आईयूपैक नेम क्या होता है, जो यूनिवर्सल, सभी को एक्सेप्टेबल, जो सारे उसको यूज करते हैं ना हर जगह पे। इसका कॉमन नेम क्या है, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी को बोलो या तो NaOH समझ आएगा, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे हम हो, चाहे कहीं भी अमेरिका चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो सारे समझ आएंगे। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल पूरी दुनिया में मान्य है। ओके, अरे बोलो हाँ या ना, समझ आया या नहीं कुछ? यस यस सर। यस सर। गाना पड़ता है यार, 10th के बच्चे तो बहुत एक्टिव होते हैं। चलिए, तो हम इसका सेल बनाएंगे, कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है,
जब हम बेरिन सॉल्यूशन से चलिए फॉर्मेशन या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, व्हेन aqueous solution of when electricity, या आप ऐसे बोल सकते हो when electric current या electricity is passed through a solution या a aqueous solution and aqueous solution of NaCl, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोल देते हैं, बेरिन सॉल्यूशन, ठीक है, बेरिन सॉल्यूशन। तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा takes place in solution and byproducts are chlorine, and hydrogen gas are produced। अभी क्लोरीन कहाँ पे होगी, इसलिए मैंने स्पेस छोड़ा है इसको, और हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, इसके लिए भी मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा है। आपको समझाऊंगा उसके बाद में कराऊंगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जब हम पास करवाते हैं किसी सॉल्यूशन में, तो उसके पास क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, यस और नो? यस है ना, सबको पता है? किस किस को पता है, किस किस को नहीं पता? सर क्या, सर एक बार फिर से रिपीट। जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किसी या फिर सिंपल इलेक्ट्रिसिटी अगर आप घर में यूज करते हो ना, उसमें आपने देखा होगा एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, यस और नो? यस सर। यस है ना, तो पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? एनोड। सर कैश सर पॉजिटिव, कैटायन हाँ, और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड। कैथोड बोला जाता है। अच्छा, पॉजिटिव टर्म, अब आपके सामने 2-3 ऑप्शन है, तो अब जब हम एक्वस सॉल्यूशन बेरिन सॉल्यूशन का लेते हैं, एक सेकंड में उसकी पिक्चर सर्च करता हूँ, एक सेकंड, एनसीईआरटी की पिक्चर बना लेते हैं ना। सर वो फॉर्मेशन वाला सब दिखाना है, थोड़ा सा रह गया था। ये आपको नोट्स मिल जाएंगे बेटा, मैं आपको अभी ना व्हाट्सएप कर दूंगा, ग्रुप में है हमारे, ये मिल गया मेरे को इसका। तो मैं इसकी सेल की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ पहले, जो हमारे एनसीईआरटी में है। पहले है सबसे नीचे, एक सेकंड से मैं ना चार्ज लगा लेता हूँ, बैटरी मेरी डाउन हो गई है, मेरी तो नहीं है इस लैपटॉप की। चल सर आपकी तो क्लास किसी वीक होगी? नहीं, कल और होगी अपनी क्लास, ठीक है, सर उसके बाद सर नेक्स्ट वीक कल होगी। तो एसएसटी और इंग्लिश की नहीं है।
एक्चुअली आई थिंक आपका वो टेस्ट हो गया था ना, यस तो सर, कल इसलिए थर्सडे है। हाँ नेक्स्ट वीक भी नहीं होगी फिर अपनी क्लास। नो सर, अब कल तो क्योंकि सर अब सैटरडे को टेस्ट नहीं होगा ना। मैं आपको देख के बता दूंगा। एक्चुअली मेरे पास वो टाइम टेबल आया हुआ है, उसमें मैंने जस्ट ये देखा है कि आपकी क्लास है कल, ये नहीं देखा कि आपका टेस्ट है ये नहीं। ठीक है, अगर अपना केमिस्ट्री का टेस्ट होता है तो ऑब्वियसली फर्स्ट चैप्टर का होगा, अगर आप सेकंड का देना चाहते हो तो उसका भी दे सकते हो। आप देख लीजिए क्या कौन सा टेस्ट देना है। सर फर्स्ट। वो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। अच्छा, पहले चैप्टर में अगर किसी स्टूडेंट का डाउट है तो पर्सनली मेरे से मैसेज करके क्लास ले सकता है कि ये मेरे को यहाँ से समझ नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से बेरिन, बेरिन मतलब एक्वस NaOH हम पास करवाएंगे, एक्वस NaCl। ठीक है, इस साइड से ओके। और यहाँ से रिलीज होगा आपका कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा यानी कि NaOH। ठीक है, और हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं इसके थ्रू, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहे हैं। ये हमारा एक इलेक्ट्रोड है, ये सेकंड इलेक्ट्रोड है, और हमें ये इलेक्ट्रोड अटैच किया हुआ है। ज्यादातर ये प्लेटिनियम का होता है। आपको पता है प्लेटिनियम, गोल्ड और सिल्वर, ये तीन मेटल नोबल मेटल कहलाते हैं। पता है सबको, यस सर। नोबल मेटल बोलते हैं। लुईस हाँ, तो नोबल मेटल का मतलब ये रिएक्ट नहीं करते। तो ज्यादातर ये जो इलेक्ट्रोड है या तो प्लेटिनियम के होते हैं, क्योंकि थोड़ा इकोनॉमिकली थोड़ा सस्ता मिल जाता है, इसलिए प्लेटिनियम के इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव वाला टर्मिनल बेटा होता है एनोड, और जो बड़ा होता है, और नेगेटिव टर्मिनल होता है कैथोड, जो स्मॉल होता है। बैटरी के याद रखना, जब हम बहुत बार सेल बनाएंगे तो जो छोटा होगा वो कैथोड होगा, ठीक है, जो बड़ा होगा वो एनोड होगा। ठीक है, एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन प्रेजेंट है। सॉल्यूशंस, इन सॉल्यूशंस आपको पता है हमने NaCl को क्या किया है, एक्वस स्टेट में डिसॉल्व किया है, यानी कि Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव। यस और नो? ये तो आपका साल्ट है ना, स्ट्रॉन्ग साल्ट है, डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, एक्वस का मतलब क्या है? एक्वस मतलब वाटर, वाटर मतलब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, S पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, यानी कि ये भी आपके सोल्यूशन में आयंस है। समझ गए सारे स्टूडेंट? तो हमारे पास सोल्यूशन में आयन कौन कौन से हैं? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, S पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। क्लियर सभी को? अरे बोलो भाई, आवाज आ रही है सबके पास? हाँ, हाँ, तो ये आपके पास आयंस, ठीक है, सोल्यूशन में। समझिए ना कहाँ से आए ये आयंस? इलेक्ट्रोलाइसिस की हमने। इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं ना हम बेरिन सोल्यूशन का, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, और ये हमारा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, जो हम बाहर से पास करा रहे हैं। किसी भी टाइप का सोर्स हो सकता है, बैटरी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, या डायरेक्ट आप करंट पास करवा रहे हैं किसी तरीके से। सर ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन? इलेक्ट्रोलाइट ये है ना, इलेक्ट्रोलाइट ये प्लेटिनियम की। ओके। ठीक है, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइट तो ये हो गया ना बेरिन सोल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलाइट NaCl, एक्वस NaCl, ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, समझ गए सारे? इस सोल्यूशन को मैं थोड़ा सा इसे कलरेशन कर देता हूँ। ये आपका सोल्यूशन एक्वस NaCl, बेरिन सोल्यूशन में से पास करवा रहे हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट वही हो गया। इलेक्ट्रोड प्लेटिनियम है और इलेक्ट्रोलाइट आपका बेरिन सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, तो आपको पता है ये आयंस,
अब मेरे को आप बताइए कि पॉजिटिव टर्मिनल एट एनोड, एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा? नेगेटिव, यस और नो? यस सर। यस सर। है ना, नेगेटिव आयन डिस्चार्ज होगा ना यहाँ पे। तो नेगेटिव आयन मतलब क्लोरीन, है ना, ऐसे आप बोल सकते हो क्लोरीन। आप इस पे पॉजिटिव लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पे नेगेटिव लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो क्लोरीन नेगेटिव किसके पास जाएगा? इसके पास, ठीक है। और हमारे पास OH नेगेटिव भी है ना, वो भी तो नेगेटिव है, पर उसका डिस्चार्जेशन नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? हमारे पास OH नेगेटिव भी तो है ना, एक Cl नेगेटिव है, एक हमारे पास OH नेगेटिव है, तो डिस्चार्ज किसका होगा इलेक्ट्रोड पे? क्लोरीन का। क्यों होगा? क्योंकि वो डिस्चार्ज होना चाहता है। इसका हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, जो हमने सीरीज बताई है ना बेटा अभी, कौन सी? ये वाली, है ना। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे तो क्या बढ़ता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज होता है। तो ये वैल्यूज के बिहाफ पे हम बताएंगे, वो आगे आने वाले जब 11th क्लास में आपको बताया जाएगा कि इसका रीजन क्या है। ओके, तो अभी हम ये बताएंगे कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू के बिहाफ पे क्लोरीन गैस जो है, या क्लोरीन जो Cl नेगेटिव है, वो क्या होगा? डिस्चार्ज होगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्या कर देगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी चेंज। क्या बोलते हैं? प्राइमरी चेंज। स्टूडेंट समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. यस। क्लोरीन आयल विल डिस्चार्ज, ठीक है, यानी कि ऑक्सीडाइज, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। ऑक्सीडेशन, आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाई हुई है, रिएक्शन पता है सभी को? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता है सभी को? पहले चैप्टर में की थी ना, पहले चैप्टर में, Yes, sir. यस सर की हुई है। यस सर। हाँ। तो देखिए, अब क्लोरीन एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे? फिर से एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? Cl2 गैस। तो ये हो जाएगी इवेपोरेट। अब देखो ध्यान से, कहाँ पे इवेपोरेट हो रही, कहाँ पे निकल रही है क्लोरीन गैस? एनोड पे, यस और नो? एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट हो रही है? क्लोरीन। तो एनोड के साथ आप लगा दो यहाँ पे क्लोरीन गैस, ठीक है, Cl2। ओके स्टूडेंट, याद नहीं करना कुछ, सिंपल जो गैस बन रही है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। अगर इसको आपने याद नहीं करना तो आप इसके अल्टरनेट एक सीधी रिएक्शन लिख सकते हो, 2Cl नेगेटिव प्लस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बस जस्ट ये अकेला एक ही रिएक्शन काफी। प्राइमरी और सेकेंडरी चेंज में नहीं बसता, कुछ नहीं होता, आप इसको रिलीज कर सकते हो। ओके, तो एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके पास एक तो सोडियम आएगा और एक आएगा आपके पास H पॉजिटिव। बट हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। थोड़ा सा ऊपर जाओ, ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैंने हिंट भी दिया था आपको। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। यस और नो? बताया था ना अभी। यस सर। तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसकी ज्यादा है? सोडियम की या हाइड्रोजन की? Hydrogen. हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की। तो यानी कि जिसकी वैल्यू जो ज्यादा होती है वो रिड्यूस ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, ठीक है। रिडक्शन किसका होगा? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन इज रिड्यूस। अब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने रिलीज किए हैं वो उतने ही गेन करेगा, तो 2 हाइड्रोजन आएंगे और क्या बन जाएगा? H2, अगेन गैस बन जाएगी, रिलीज होगी। तो ये कहाँ पे हो रही है? कैथोड पे। कहाँ पे हो रही है? कैथोड से। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस
लिबरेट हो रही है। तो आप सिंपली यहाँ पे ऐसे लिख दो हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और यहाँ पे इस साइड से हमारा NaOH बाहर आ जाएगा। क्लियर सभी को? रिएक्शन क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो अब आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या बच गया? सॉल्यूशन में आप बताइए क्या बच गया? एक तो एनोड पे जाओ, पहले OH बच गया और एक Na बच Yes, गया, यानी कि Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये क्या बना लेंगे? NaOH, ठीक है, जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, जो कहाँ से रिलीज हो रहा है? इस साइड से, राइट हैंड साइड से, ठीक है। समझ गए सारे? तो ये इसकी 3 रिएक्शन होगी अलग अलग, कैथोड और एनोड, और एक ये लास्ट वाली जो हमने लिखी। तो ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हो आप। ओवरऑल रिएक्शन में क्या लिखेंगे? आपने क्या डाला था? NaCl, है ना? क्या डाला था आपने? NaCl, ठीक है। उसको क्या किया था? हाइड्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो क्या बन गया आपका? H2 प्लस Cl2 प्लस, ऊपर लगाती है ना, Cl2 प्लस NaOH, ठीक है। इसको आप बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, हाइड्रोजन 2 है, और NaOH 2 लगाएंगे तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ठीक लिखा है क्या? देखो बैलेंस है क्या? हाइड्रोजन 4, 2 और 2 4, क्लोरीन कितने हैं? 2, 2 है, ओके। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। दिस इज ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेकिंग NaOH, दैट इज कास्टिक सोडा। इस सेल को क्या नाम दिया जाता है? कोई बताएगा मेरे को? सुन, इसको याद रखना हमने, इस सेल को हम बोलते हैं कास्टनर एंड कैलेनर सेल। क्या बोलते हैं? कास्टनर एंड कैलेनर। ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये एक सेल है, सेल में आपको पता है एनोड और कैथोड होते हैं। किसी भी दुनिया का कोई भी सेल होगा उसमें एनोड और कैथोड होगा, और इस प्रोसेस को स्पेशली नाम दिया जाता है, दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज, प्रोसेस का नाम क्या है? क्लोर एल्कली मेथड। क्या नाम है? क्लोर, CHLOR, क्लोर एल्कली। एल्कली क्या होता है? वाटर सोल्यूबल बेस। तो एल्कली बन रहा है इसमें, और क्लोरीन भी बन रही है। क्लोरीन बन रही है, इस वजह से इसको क्लोर बोला जाता है ना। एल्कली बन रहा है यानी कि NaOH बन रहा है। ये देखो, क्लोर एंड क्लोरीन, क्लोर फॉर क्लोरीन गैस एंड एल्कली फॉर NaOH, ठीक है। इसलिए इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोला जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका छोटा सा एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। आपने क्या करना है? इसके यूजेस पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? यूजेस ऑफ NaOH। कर लोगे? Yes, sir. तुम्हें से देख के Yes, करना है sir. कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, बस। ये 5 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आता है। इसमें आपको क्या बताना है? फिर से देखिए, कास्टिक सोडा, कॉमन नेम, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला, ये 3 आपने जरूर मेंशन करने हैं। 1 नंबर तो यहाँ से आएगा। उसके बाद प्रोसेस में 1 नंबर हो जाएगा, क्या किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है बेरियम सॉल्यूशन से। उसके बाद एनोड और कैथोड की रिएक्शन का 1 नंबर होगा। 1 नंबर आपका डायग्राम का होगा। 4 हो गए ना, और 1 नंबर होगा लास्ट में आपका यूजेस का, ठीक है स्टूडेंट। तो 5 मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। तो बाकी Yes. की हम कल की क्लास में करेंगे। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो भी होगा उसमें करेंगे। बेकिंग सोडा तो चलो देख रहे हैं उसमें आएगा या नहीं। ओके, तो आपका होमवर्क सबको पता लग गया ना क्या है होमवर्क? बेटा सारे Yes, बच्चे sir. अपना अपना होमवर्क करेंगे, है ना। लिखना है अपनी कॉपी में